जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए ही उपयोगी माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज की इस बेहद खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 201 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। बुरा वक्त आपको जिंदगी में उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर प्रार्थना करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्म योग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता को प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शांति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले आती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एकाकी भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वो तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करना होगा। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें, उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। जीवन न कल में है न आज में,
जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें, इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शक्ति के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है, ना ही समझता है। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीदें और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारी कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें, और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए, वही आपका सच्चा गुरु है। कर्म योग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो, तभी आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्चे सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। संघर्षों से नहीं, जीत संयम से हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आप मन को वश में कर सकते हो। जो व्यक्ति शांति के साथ कार्य करता है, वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है, वो ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है।
मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है पर तब नहीं जब गलत हो रहा हो। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन ये उन लोगों की दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी, और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए कोई शोक करते हैं।
बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय का पालन करना और अपने कर्मों द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में विजय तुम्हारी होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, ना कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले आता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है।